भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय न्यूज़ के खास शो लॉजिकल गुरु में, जहां हम बात करते हैं देश के इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर जो लोगों की नज़रों से बहुत दूर हैं और कहीं छुपे होते हैं, जिन पर बात होना और ना केवल बात होना बल्कि उनके ऊपर एक्शन भी लिए जाने चाहिए। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है आर्टिकल 370। ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है, लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और अब इसके हटने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 370 का महत्व था क्या। भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा दिए जाने के लिए बनाया गया था। ये आर्टिकल 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हुआ था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना एक अलग संविधान बनाने का अधिकार था। इस प्रदेश में भारत के संविधान के बहुत से नियम सीधे सीधे लागू नहीं होते थे, जैसे कि अन्य राज्यों में होते थे। जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो अपने राज्य के लिए नियम बनाती थी। ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के प्रशासन और विकास को दूसरे राज्यों से अलग करता था। इसका मतलब ये था कि भारत सरकार के कई नियम और कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते। ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के प्रशासन और विकास को दूसरे राज्यों से अलग करता था। इसका मतलब ये था कि भारत सरकार के कई नियम और कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे बिना राज्य सरकार की मंजूरी के। आर्टिकल 370 के प्रोविजन कुछ इस प्रकार थे। अलग संविधान। जम्मू और कश्मीर अपने अलग संविधान के तहत चलता था। भारत का संविधान सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ही लागू होता था, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति और संचार। दो निशान, दो विधान। जम्मू और कश्मीर के पास अपना अलग झंडा था और अपनी अलग विधानसभा भी थी। प्रॉपर्टी राइट्स। आर्टिकल 370 के तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति, नॉन परमानेंट रेजिडेंट, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकता था। लॉज एंड ऑर्डर्स। भारत के दूसरे राज्यों के साथ कंपेयर करें तो यहाँ के कई कानून अलग थे, जैसे कि RTE, राइट टू एजुकेशन, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कई कानून वहां लागू नहीं होते थे। सिटीजनशिप। जम्मू और कश्मीर के अपने राज्य के नागरिकों को अलग से राइट होते थे। अगर कोई लड़की स्टेट के बाहर शादी करती थी तो उसके राइट्स भी छीन लिए जाते थे। आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 35A को 1954 में एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। ये आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस देता था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर की प्रजा परमानेंट रेजिडेंट को एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और ज़मीन खरीदने में स्पेशल राइट्स दिए जाने लगे। इस आर्टिकल के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था कि वो डिसाइड करे कि कौन परमानेंट रेजिडेंट होगा और कौन नहीं। अब बात करते हैं 5 अगस्त 2019 की, जब भारत सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेकर आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया। भारत के पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था और इसके बाद जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था। इसके बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। इस डिसीजन के बाद जम्मू और कश्मीर पर भारत के संविधान पूरी तरह से लागू होने लगे थे।
अब जम्मू और कश्मीर में भी वो नियम और कानून लागू होते थे जो देश के बाकी राज्यों में होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ के लोग भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह सभी राइट्स और प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज का लाभ उठा सकते थे। इस हिस्टोरिकल डिसीजन के बाद कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक बदलाव आए। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 के साथ ही खत्म कर दिया गया। इसका मतलब अब देश के किसी भी नागरिक को जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार था और है भी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज। अब जम्मू और कश्मीर में भारत के सभी सेंट्रल लॉज पूरी तरह से लागू होने लगे थे, जैसे कि RTI, RTE और नेशनल एंटी करप्शन लॉज। अब जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी देश के अन्य राज्यों के नागरिकों की तरह भारत के संविधान के तहत एक ही जैसे अधिकार में रह सकते थे और उनका लाभ भी उठा सकते थे। एंड ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास एक प्रदेश की सिटीजनशिप और एक भारत की सिटीजनशिप ही होती थी। अब ये ड्यूल सिटीजनशिप सिस्टम खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं। राजनीतिक तौर पर यह फैसला बहुत ही बड़ा और बोल्ड था। कई राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन भारत सरकार ने इस फैसले को लागू कर दिया। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी कई परिवर्तन आए हैं। वहाँ की इकोनॉमी में भी सुधार की उम्मीद है, क्योंकि अब वहाँ पर बाहर के व्यापारी और इन्वेस्टर्स भी निवेश कर सकते हैं। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कई फैसले लिए गए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने भी जा रहे हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर कई कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये फैसला वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेगा और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि ये फैसला बिना किसी संवैधानिक परामर्श के लिया गया है, जो कि एक गलत प्रथा है। तो ये था आर्टिकल 370 और उसके हटने के बाद आए परिवर्तन का डिटेल्ड ओवरव्यू। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इस फैसले का असर जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर पर बहुत गहरा पड़ा है। देश के संविधान और एकता के लिए ये फैसले हिस्टोरिकल माने जाते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर।